मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बना अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु। क्या थी वो वजह जिसकी वजह से अभिमन्यु विष्णु अवतार श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। जानने के पूरा वीडियो एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं मिस मिस्टीरियस हिंदी। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, कहानी उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं श्री कृष्ण यही चाहते थे। ये नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता तो दूसरे पक्ष को इसे तोड़ने का मौका मिलता। मित्रों, प्रारंभ में तो यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह तोड़ेगा, उसके पीछे अन्य योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह से फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई तो पीछे से योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के अस्त्र के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े से ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला, उसके पीछे कोई नहीं आया। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद डाले। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख दुर्योधन को क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उससे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई, रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो बेहद क्रोधित हो उठे। अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। लेकिन कहानी दूसरी तरफ और कुछ विपरीत थी। तो चलिए जानते। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जहां कुछ शत्रुओं को बल से परास्त कर मारा तो वहीं कुछ को छल से मृत्यु के घाट उतार दी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन शत्रुओं में एक शत्रु कोई और नहीं था बल्कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही था। लेकिन ये सच है कि एक समय पर अभिमन्यु श्री कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। महाभारत में अभिमन्यु को बहुत पराक्रमी और कुशल योद्धा बताया गया है। अभिमन्यु कृष्ण भक्तों में से एक भी माना जाता है। ये वही अभिमन्यु है जिसे कौरवों ने छल से चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया। अभिमन्यु को मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। हालांकि महाभारत के एक छंद में यह भी लिखा गया है कि अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था जिसे कृष्ण ने छल से मारा था। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु चंद्रदेव का पुत्र था। चंद्रदेव पुत्र मोह से नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र धरती पे जन्म ले, मगर श्री कृष्ण के आदेश पर उन्हें अपने पुत्र को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। चंद्रदेव ने दिल से कृष्ण आदेश नहीं माना था। यही कारण है कि उनके पुत्र का पहला जन्म पृथ्वी पर दुष्ट राक्षस के रूप में हुआ, जो मलेच्छ देश का राजा कालयवन था।
काले वन के अत्याचारों से मथुरा और पूरा ब्रह्मांड दहल उठा था। तब श्री कृष्ण ने काले वन के वध का निर्णय लिया था। इसके बाद जरासंध के साथ मिलकर काले वन ने मथुरा पर आक्रमण किया। तब श्री कृष्ण ने एक कुशल योजना बनाई। श्री कृष्ण ने काले वन को महाराज मुचकुंद के हाथों छल से मरवा दिया। मृत्यु के पश्चात काले वन पुनः चंद्रलोक पहुंचा। चंद्रदेव ने अपनी भूल को समझा और कृष्ण से क्षमा मांगते हुए पुनः अपने पुत्र को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आग्रह किया। तब श्री कृष्ण ने चंद्रदेव के पुत्र अर्जुन को पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेने और पराक्रमी होने का वरदान दिया था। और मित्रों, इस तरह अभिमन्यु अपने पूर्व जन्म से श्री कृष्ण का परम शत्रु था और उसका वध श्री कृष्ण की लीला से संभव हो पाई थी। और मित्रों, अभिमन्यु की मृत्यु अटल सत्य बनकर महाभारत में हम सबके समक्ष प्रदर्शित हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना हो सके वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस सत्य घटना का पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।